हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे EMRS TGT आर्ट, जिसका एग्जाम 14 दिसंबर 2025 को संपन्न हुआ है। और इस एग्जाम में जितने भी आर्ट के स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट किया है और उनकी बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता ये है कि जो TRE फर्स्ट हुआ है और इस एग्जाम में आर्ट की कट ऑफ क्या होने की संभावनाएं हैं 2025 में, इन्हीं सभी प्रश्नों के जवाब आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को दूंगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि जो ये EMRS TGT आर्ट हो या किसी भी सब्जेक्ट के लिए जिसका एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, तो TRE फर्स्ट जो है सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग मार्क्स का है। आप लोगों का जो मेरिट बनेगी वो टायर सेकेंड के आधार पर बनेगी और आप लोगों का सिलेक्शन का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा वो टायर सेकेंड होगा। तो टायर फर्स्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर जब तक से ये क्वालिफाइंग आप लोग नहीं करेंगे तब तक से सेकेंड में आप लोग प्रवेश नहीं करेंगे। तो EMRS की जो गाइडलाइन है वो का कहना है कि आप जितने भी टायर फर्स्ट में इन्वॉल्व कैंडिडेट हैं उनका जो कट ऑफ होगी वो क्या रखी जाएगी, हर एक सब्जेक्ट का मैटर करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पेपर में देखने को आया, क्योंकि पेपर आप सभी लोगों ने देखा, मैं भी देखा, तो पेपर जो है एक मॉडरेट पेपर है, परंतु जो लैंग्वेज का जो प्रश्न था वो काफी अच्छा प्रश्न था, जिसको करने में बच्चों ने दमखम दिखाया। लेकिन बहुत सारे बच्चों के ये भी सवाल थे कि हम लोग लैंग्वेज के पेपर को पास नहीं कर पाएंगे। और इसी के आधार पर दूसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर था कि इस एग्जाम में माइनस मार्किंग है, और वो भी माइनस मार्किंग 1/3 है। अपने आप में बहुत ही एक साइकोलॉजिकल प्रभाव देता है बच्चों को प्रश्न को करने में कि हम लोग तुक्का नहीं लगाएंगे, नहीं तो जो भी क्वेश्चन है वो जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़े मैटर हैं कि जो मेरिट है पिछली बार की अपेक्षा इस बार मेरिट जो है बहुत ही कम जाएगी। और इसका सबसे बड़ा मेजर पॉइंट आप लोग डिस्कस ये देखेंगे कि बहुत सारे जो बच्चों ने यहाँ पर आवेदन किया है उनका कहने का जो तात्पर्य है कि जो पेपर है वो बहुत ही टफ पेपर लगा। लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि जिस प्रकार से EMRS का पेपर है उसी प्रकार से आप लोगों का KBS का भी पेपर होगा और NBS का होगा। तो मैं आप सभी लोगों को समझाना चाहता हूं कि जितने भी TGT आर्ट के एस्पिरेंट हैं वो ध्यानपूर्वक अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। हम लोग बात कर लेते हैं EMRS TGT आर्ट के ऊपर। तो सबसे बड़ा बात ये देखिए, जो टायर फर्स्ट का कट ऑफ मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा। सर्वप्रथम आप लोग ये समझिएगा कि इस बार आप लोगों का जो प्री में 1:10 का रेशियो रखा गया है। ये 1:10 ये है क्या? मतलब एक सीट पर 10 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराया जाएगा टीयर फर्स्ट में। क्या मैंने कहा कि एक सीट पर 10 गुना बच्चों को टायर 2 के लिए कॉलिंग किया जाएगा, मतलब उनको मौका दिया जाएगा आप लोग TRE सेकेंड में। जिस प्रकार से जो सीटें हैं, सीटें भी आप लोगों की अच्छी खासी हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, चाहे वो जनरल के कैंडिडेट हों, OBC के कैंडिडेट हों, EWS के कैंडिडेट हों, SC के कैंडिडेट हों, चाहे ST के कैंडिडेट हों, चाहे वो पुरुष वर्ग की हों, चाहे वो महिला वर्ग की हों, आप लोग जो मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूं, अगर आप लोग इसके नियर अबाउट पहुंच रहे हैं तो आप लोग पूरी शिद्दत के साथ अपनी तैयारी TRE 2 में झोंक दीजिए। और कट ऑफ क्या होगी आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, जनरल की चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल हो, इनकी जो कट ऑफ जो मैं देख रहा हूं इस पेपर के अनुसार, जनरल की जो मेरिट जाने की संभावनाएं हैं TGT आर्ट में वो 55+। अगर आप लोगों के 55 क्वेश्चन या 55 से अधिक भी आप लोगों के बन रहे हैं जनरल की, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल हो, तो आप लोग एक सेफ जोन में हैं। आप लोग अपनी तैयारी को आगे के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लीजिए। ये रहा जनरल के कैंडिडेट। वहीं पर OBC के कैंडिडेटों की जो मेरिट जाएगी वो क्या जाने की संभावना है? तो OBC की जो मेरिट
इस बार रहेगी टायर फर्स्ट में वो 52 प्लस। अगर जितने भी पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट हैं, अगर उन्होंने EMRS TGT आर्ट में 52 क्वेश्चन या 52 क्वेश्चन से ऊपर अगर आप लोग किए हुए हैं तो आप लोग टायर 2 की तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। आप लोग एक अच्छे लेवल में रह सकते हैं। और आप लोगों को अब दमखम किस में दिखाना है? टायर 2 में। वहीं पर EWS के कैंडिडेटों की बात करें तो EWS के कैंडिडेटों की भी मेरिट यहाँ पर जो संभावनाएं हैं कि वो 52 प्लस के आसपास रहेगी। अर्थात OBC और EWS की जो मेरिट है वो इक्वल रहने की संभावनाएं बन रही है मेरे अनुसार। आप लोगों के क्या राय हैं? आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा। तो जितने भी EWS के बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। अब बात कर लेंगे हम लोग SC और ST के कैंडिडेट। तो SC की जो मेरिट इस बार होने की संभावना है TRE फर्स्ट के लिए, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। (48 प्लस) मतलब जो SC के कैंडिडेट हैं, चाहे वो बॉयज हों चाहे गर्ल्स हों, अगर आप लोगों की मेरिट 48 प्लस होने की संभावनाएं बन रही है, अगर आप लोगों ने इतने क्वेश्चन किए हैं SC वाले कैंडिडेट, तो आप लोग सेफ जोन में हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर ST की बात करें तो इनकी जो मेरिट बनेगी 45 प्लस, मतलब 45 क्वेश्चन अगर आप जितने भी SC के कैंडिडेट हैं, अगर आप लोगों की बन रही है तो आप लोग टायर 2 की तैयारी को करते रहिए। क्योंकि आप लोगों की जो टायर 2 होगी वो बहुत ही जल्दी एग्जाम होगा, तो आप लोगों को समय नहीं मिलेगा, तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। तो दोस्तों, ये आप लोगों के बीच में एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ, अनुमानित जो कट ऑफ है, मैंने आप लोगों के समझ प्रस्तुत किया है। और आप लोग भी अपनी राय को दे सकते हैं कि क्या कट ऑफ होने की संभावनाएं हैं, और इसके अनुसार हम लोग एक अनुमान लगाएंगे कि क्या होगी। ये मेरे द्वारा अनुमान निकाला गया है पेपर को देखने के बाद। तो आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू आगे के लिए करते रहिए। और आप लोगों को जो TRE सेकेंड होगी, आप लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। और सब्जेक्ट हिस्ट्री ऑफ आर्ट के लिए आप लोग इस चैनल को विजिट करें और अपनी तैयारी को और भी अच्छा से कर सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग जुड़कर आप लोग मेरे साथ सवाल कर सकते हैं। आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अधिक दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।